औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं आप सब लोग जानते हैं, मैं हूँ आपका टीचर वकार नज़ीर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। सेकंड ईयर में बेटा आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, आज आपका फ़र्स्ट लेक्चर है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने बुक्स कौन कौन सी लेनी है। आप लोगों ने अकाउंटिंग की बुक रिवाइज्ड एडिशन लेना है। जैसे हमने पार्ट 1 में रिवाइज्ड एडिशन लिया था, तो आप देख रहे हैं कि हर बार उसमें कुछ चेंज आता है, कुछ उसमें जो है वो कुछ नए क्वेश्चंस का एडिशन होता है, कुछ 5 इयर्स का को साथ ऐड कर दिया जाता है। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने पुरानी ओल्ड बुक सेंटर से ये बुक नहीं लेनी, न्यू बुक लेनी है। ठीक है बेटा, हुमायूं चौधरी की अकाउंटिंग की बुक लेनी है। इसी तरह से आप लोगों ने जो दूसरी बुक्स भी लेंगे, जैसे कि आपकी बैंकिंग है, वो वही काजी शहजाद शाम राइटर होगा। ठीक है, और उसके साथ ही आपकी जो दूसरी स्टैट की बुक है, वो आपको आपके स्टैट के टीचर बता देंगे कि कौन सी आपने लेनी है। ठीक है बेटा, हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपना हुमायूं चौधरी की बुक का इंट्रोडक्शन। मींस इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स होंगे जो हमें इस साल पढ़ने हैं। एक आपको बताऊं बेटा, ये बुक सेकंड ईयर की स्पेसिफिक है। चैप्टर वाइज चैप्टर कम हैं, वो ज़रा लेंथी थे। ठीक है, आप लोगों के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट इस वजह से थी क्योंकि आप लोगों ने अकाउंटिंग का नाम फर्स्ट टाइम सुना था, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने अकाउंटिंग की। अब आप एक बार अकाउंटिंग कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला ये सेकंड ईयर की अकाउंटिंग आसान होगी। ठीक है जी, इसके मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा। अकाउंटिंग पार्ट 2 हम स्टार्ट करने लगेंगे आज जी। ये मैंने लिख दिया है, रिवाइज्ड एडिशन लेना है आपने बाय हुमायूं चौधरी, सेम राइटर जो हमारा पार्ट 1 का था उसी को लेंगे हम। पार्ट 2 में भी वही बुक रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। इसमें पहले आपको थोड़ा सा पेपर पैटर्न दोबारा से बता दूं। आप लोग अभी रिसेंटली पेपर दे के भी हटे हैं अकाउंटिंग का, तो इसमें वही पैटर्न रहेगा बेटा। MCQs आएंगी इसमें भी, कितनी 20 मार्क्स की, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि अभी पार्ट 1 का पेपर दिया है, उसी लिहाज से होगा ये भी। शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको पता है कि जी 2 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें 10 मार्क्स का एक शॉर्ट होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा और सेकंड क्वेश्चन होगा। ये सेकंड में 10 मार्क्स का होगा, ये 20। इसमें आपको पता है चॉइस होती है, 8 में से आपको 5 करने पड़ते हैं, तो वो 10 नंबर के बनेंगे। तीसरा फिर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये भी सेम इसी तरह से 10 मार्क्स, इसी तरह से 8 आएंगे, उसमें से 5 करने होंगे। वही तरीक़ेकार है। आपको बता दूं पहले के जो है इसमें इक्वली हम हाफ बुक को डिवाइड करके पहला शॉर्ट क्वेश्चन हाफ फर्स्ट 3.5 चैप्टर्स 3 और नेक्स्ट 3 से नेक्स्ट आएगा। टोटल 7 चैप्टर्स इसमें होंगे कंप्लीट सिलेबस के मुताबिक। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 6 भी कंप्लीट नहीं है, 5.5 चैप्टर्स जो है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं। पहले हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ही अपनी तैयारी करेंगे, उसके बाद जैसे एडिशन हुआ जो हमारा स्मार्ट से अलावा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से 4 क्वेश्चन फिर आपके ये नेक्स्ट जो है लॉन्ग आपके जो हैं वो कितने होते हैं आपको पता है। लॉन्ग आपके 5 होंगे और 5 लॉन्ग में से आपको करने होंगे 4, जैसे अभी आपने पार्ट 1 में किए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन
जो है वो 60 मार्क्स के आएंगे। तो इस तरह से ये टोटल आपके 100 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जी, अब थोड़ा सा मैं बुक की तरफ आता हूं कि इसमें क्या हमने करना है। चैप्टर नंबर 1 इसमें है इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम। इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड या इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, जो ये बताता है कि इनकम्प्लीट अगर रिकॉर्ड हो तो उससे भी हम अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड कर सकते हैं, उससे भी हम अपनी बैलेंस शीट के तर्ज पर एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसमें हम जब जो है वो आपका रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है तो फिर आप अपना साल का या मंथ का प्रॉफिट या लॉस कैसे चेक कर सकते हो, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड के चैप्टर में आप सीखोगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, नॉर्मल तौर पर ये इनकम्प्लीट जो है स्मॉल बिजनेसेस में होती है, क्योंकि वो उनका नॉर्मल तौर पर रिकॉर्ड जो है वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि उसमें खुद ही मालिक सारा हिसाब रख रहा होता है, प्रॉपर अकाउंटेंट प्रॉपर सारा सिस्टम उनका नहीं होता। सेकंड है जी आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। सेकंड चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो अदारे होते हैं जिनका मकसद नफ़ा कमाना नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आवाम की फलाह के लिए काम करना इनका मकसद होता है। ठीक है जी, जैसे रेस्क्यू 1122, ईदी वेलफेयर्स वगैरह, ये सारे अदारे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में आएंगे। इसमें हम जानेंगे कि इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है या ये क्या करते हैं, इनका सरप्लस या डेफिसिट आता है वो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। इस चैप्टर में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर है जी आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है जी फरसूदगी। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट के मुसलसल और लगातार इस्तेमाल, वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलिसेंस, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से फिक्स एसेट की मालियत में दौराने साल जो कमी आती है उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, इसमें हम डिफरेंट मेथड्स डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के हम सीखेंगे। चैप्टर 4 है जी आपका ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, आप लोगों ने लास्ट ईयर बेटा कॉमर्स में इस चैप्टर के हवाले से, थ्योरी के हवाले से मुकम्मल पढ़ लिया था। इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कंपनी लोगों को शेयर बेचती है, कैसे कंपनी पैसा इकट्ठा करती है और किस तरह से कंपनी चलती है, फिर उसको मुनाफा होता है तो वो कैसे आपस में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। ठीक है जी, कौन कंपनी को स्टार्ट करता है, कौन उसको चलाता है, कौन उसमें पैसा लाता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे जी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट चैप्टर में दो बंदे होते हैं, एक जो माल बेचता है। अब देखिए ना, कंसाइनमेंट एक बिजनेस है जिसको हमने समझना है और उसको उसकी कंप्लीट कैलकुलेशन करनी है। एक बंदा फैसलाबाद में बैठा हुआ है, वो मुल्तान में अपने माल को सेल करना चाहता है, बजाय इसके कि वो मुल्तान में भी अपनी एक ब्रांच बनाए, तो मुल्तान में एक ऐसा बंदा ढूंढता है जो उसकी प्रोडक्ट की मार्केट को जानता है, तो वो उसको कुछ थोड़ा सा कमीशन देता है। कमीशन देने के बाद उसे अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाता है और उसे उस जो नफ़ा होता है वो उसका होता है सारे का सारा। नेक्स्ट हमारे पास 6 चैप्टर है जी
चैप्टर नंबर 6 पार्टनरशिप। जी, पार्टनरशिप के हवाले से डियर स्टूडेंट्स आप लोग वाकफ़ हो, क्योंकि ये और ये चैप्टर आप लोगों ने बड़े डिटेल से, एक ये और एक ये बड़े डिटेल से आप लोगों ने कॉमर्स में पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम पार्टनरशिप के हवाले से अगर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैं आपको बात करूँ तो पार्टनरशिप में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जस्ट शॉर्ट MCQs और साथ जो है इनिशियल के कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्रॉफिट एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व। 7 चैप्टर है, प्रोविजंस एंड रिजर्व। ये चैप्टर स्मार्ट सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, इसको हम वैसे भी लास्ट का चैप्टर है, इसमें से भी कुछ थोड़ा सा पार्ट स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, जैसे शेयर्स और डिबेंचर 2 हैं। डिबेंचर वाला पार्ट जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसमें डिबेंचर का पार्ट स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है और ये कंप्लीट चैप्टर ही स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं ये हमारे चैप्टर्स हैं। पार्टनरशिप जो है वो कंप्लीट नहीं है, पार्शली शामिल की गई है स्मार्ट सिलेबस में। ठीक है बेटा, आप लोग बुक अपनी कंप्लीट कर लें। हमारा 1 से 2 दिन हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन में आएगा इसमें, तो आप बुक के बगैर उसको समझ सकते हो। लेकिन तीसरे लेक्चर से जैसे ही हम तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम उसमें बुक से क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो बेटा आप सभी लोग बुक ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।